मोहम्मदाबाद कोतवाली के अंतर्गत बढ़ईपुर ग्राम सभा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीती रात किशोरों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। किशोरों की हत्या उस वक्त की गई है जब वह अपने घर से लगभग 200 मीटर दूर शौच करने के लिए गए हुए थे। इस दौरान किसी ने दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन शुरू कर दी। बता दें, पूरा मामला बढ़ईपुर ग्राम सभा का है, जहां पर ग्राम प्रधान का पुत्र अपने रिश्तेदारी में आए हुए एक युवक के साथ ही कुछ दूर पर शौच करने के लिए गया हुआ था। तभी घात लगाए कुछ युवकों ने ग्राम प्रधान के पुत्र पर चाकू से हमला किया और फिर उसके बाद रिश्तेदारी में आए युवक पर भी चाकू से हमला करते हुए उनकी हत्या कर दी। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि घटना करीब रात 12 बजे घटित हुई है। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान का पुत्र और उनका रिश्तेदार दोनों की उम्र लगभग 15 से 16 साल के बीच है, जिनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में ग्राम प्रधान के द्वारा तहरीर दिया गया है, जिसमें गांव के एक युवक को ही नामजद करते हुए 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमे की तहरीर दी गई है। बता दें, पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। उन्होंने कहा, परिजन अभी गम में हैं, उनसे भी पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, बढ़ईपुर गांव में दोहरा मर्डर आज हुआ है, क्या है पूरा? रात्रि करीब 12 बजे कोतवाली मोहम्मदाबाद को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बढ़ईपुर गांव में एक घटना हुई है, जिसमें 2 लोग हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल यहाँ पे पुलिस आई, तो यहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं, उनका बेटा है करीब 15-16 साल का और एक उन्हीं के रिश्तेदार है। इन दोनों की चाकू मार के हत्या की गई है। इसमें प्रधान जी के द्वारा तहरीर दी गई है। गांव का ही एक लड़का है, 2 अन्य अज्ञात हैं। उसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और तथा सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं कि इस घटना का मूल कारण क्या है, क्योंकि अभी परिवार बहुत सदमे की स्थिति में है। कुछ चीज़ें बताई हैं, उसी को पुनः पूछताछ करने का प्रयास किया गया है। चीज़ों को जो लिंक है उसे जोड़ के प्रयास किया जा रहा है। जो नामित है उसे शीघ्र ही गिरफ्तार करके पूरी घटना का पर्दाफाश किया जाए। गाजीपुर से सुशील तिवारी की रिपोर्ट।